हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा। तो मैं कृष्णा करती हूँ आप सभी दोस्तों का स्वागत अपने चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगी कि मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है हमेशा खुश रहे और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पर बना रहे। और आप सभी लोगों की दीपावली की तैयारियां कैसी चल रही है और कैसी हो चुकी है, मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी आज कि हम जो अपनी रसोई की डीप क्लीनिंग होती है दीपावली के टाइम, वो किस तरह से करते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पे मैंने कहा था आपसे कि अभी 1 साल तक हम त्यौहार नहीं मनाएंगे, पर फिर भी फ्रेंड्स दीपावली है और झाड़ू पोछा चौका चूल्हा तो हम डेली ऐसे भी करते हैं, तो उसमें क्या बुराई है अगर हमने दीपावली के टाइम में भी कर लिया। तो बस यही कोशिश है मेरी भी कि मैं भी आप लोगों के साथ में शेयर करूं। और आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद मेरा सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए। प्लीज़ फ्रेंड्स ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा, ऐसे ही साथ दीजिएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो प्लीज़ आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए अब करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी संस्कृति हमारी पहचान होती है और इस पहचान को हमने आज भी ज़िंदा रखा है अपने गांव में, अपने विलेज लाइफस्टाइल में। तो यहाँ पे मैं कर रही थी जो गोबर और मिट्टी होती है उससे लिपाई। अभी मैं खाली मिट्टी के साथ लिपाई कर रही हूँ, क्योंकि ये जो दीवार है इसको गोबर के साथ नहीं लिपते हैं। और उसके बाद में फिर मैं इसमें थोड़ा गोबर लगा के फर्श की लिपाई करूँगी। चाहे त्यौहार कोई भी हो, दीपावली हो, होली हो या कोई और त्यौहार हो, हम इसी तरह से जो अपना घर होता है उसका शुद्धिकरण करते हैं। क्योंकि गांव में अक्सर जो घर होते हैं वो कच्चे होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, पत्थर की उनमें चिनाई होती है, तो उसमें लगेगा क्या, मिट्टी और गोबर। तो हमारे भी घर अभी तो कच्चे हैं और हम भी बस इसी तरह से जब कोई त्यौहार होता है तो गोबर के साथ, मिट्टी के साथ लिपाई करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो गाय का गोबर है वो शुभ होता है लिपाई के लिए। और ये तो सही बात है कि जो गाय का गोबर होता है वो सच में शुद्ध होता है, पहाड़ी गाय का, और उससे ही घर का शुद्धिकरण किया जाता है। जब हम सुबह झाड़ू लगाते हैं तो गौमूत्र से छिड़कते हैं, तो गोबर भी इसी तरह से शुद्ध होता है। जब हम धूप करते हैं, दीप जलाते हैं, तो वहाँ पे गोबर का चौका देते हैं। और यहाँ पे मैं अभी चूल्हा लिप रही थी। वैसे भी ये काला हो जाता है और अब तो सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है, तो सर्दियों के जो मौसम में ये चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसलिए गंदा हो जाता है क्योंकि इसमें मोटी मोटी लकड़ियाँ डेली जलानी पड़ती है, जिस कारण ये गंदा हो जाता है। और जब धुआं निकलता है तो ऊपर की तरफ जाता है, छत की तरफ निकलता है, तो फिर जो धुएं के कण रह जाते हैं वो फिर छोटे छोटे होके नीचे गिरते रहते हैं। इसलिए ये सफाई करना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर दीपावली हो या ना हो। ये तो ऐसे भी झाड़ना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। और वैसे भी आजकल तो त्योहारों का सीज़न है, तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि हम अपने जो घर है उसकी साफ़ सफाई करें, उसकी देख रेख करें। और ये ऐसा टाइम होता है कि वैसे सफाई तो हम रोज़ करते हैं, पर इस टाइम हम जो अपने घर की रसोई की अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर देते हैं, और इसी बहाने में हमारी जो रसोई है वो भी साफ़ हो जाती है। और एक बात बताऊं आपको, मैं ये जो मिट्टी है ना, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कर लिया चूल्हा। अब यहाँ पे जो फर्श है
इसकी मैं अब लिपाई करूँगी गोबर के साथ, मिट्टी के साथ। ये चिकनी मिट्टी है तो इसको जब गोबर के साथ लगाते हैं तो ये पक्का हो जाता है। और देखिए पीछे अभी गिल्ला है और सूखने के बाद ना बहुत सुंदर लगेगा, ये सच में सुंदर लगेगा। ये मुझे नहीं पता, मेरा घर है इसलिए मुझे सुंदर लगता है या ये सच में ही सुंदर लगता है, पर ऐसी बात नहीं है। घर चाहे कच्चा हो या पक्का हो, अगर हम उसको साफ़ नहीं करेंगे, उसको झाड़ू पोछा नहीं करेंगे, उसकी लिपाई नहीं करेंगे, पुताई नहीं करेंगे, तो वो पक्का हो या कच्चा हो नहीं साफ़ लगेगा। और अब सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है तो मेरे हाथ भी ठंडे हो गए थे क्योंकि मैंने पानी गर्म नहीं किया था इसे लिपने के लिए। अगर गर्म पानी करती तो अच्छा रहता, पर मैं जल्दी में थी क्योंकि सुबह मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे ना बाहर, इसलिए। और सुबह जल्दी कपड़े इसलिए धो दिए क्योंकि फिर सूखते नहीं हैं आजकल। और आज मौसम भी थोड़ा ख़राब है, सुबह ही बारिश होने लगी थी। मैंने तो सोचा पूरा दिन बारिश रहेगी और काम नहीं कर पाऊँगी, पर शुक्र है भगवान जी का कि बारिश तो रुक गई, पर बादल और ठंडी वाला मौसम हो गया। और हिमाचल में तो सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है, सबसे ज़्यादा। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कम। और मैंने वीडियो की स्पीड नहीं बढ़ाई है। क्यों नहीं बढ़ाई है? वो इसलिए कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से जो मेरी बहनें या मेरे भाई देखते हैं और वो कहते हैं ना कि गाँव की लाइफ सबसे बेस्ट होती है, तो हाँ ये सच है कि गाँव की लाइफ सबसे बेस्ट होती है। ना इसमें शोर, ना कोई शराबा, बस शांत रहता है माहौल, पर उतनी ही ज़्यादा कठिनाइयाँ भी होती है गाँव में। अगर देखिए अब अगर ये पक्का होता फर्श तो यहाँ पे बस सिंपल सा काम होता, थोड़ा सा पानी लेती बाल्टी में, पोछा लगाती और ये साफ़ हो जाता और 5-10 मिनट में हो जाता। पर जब हम गोबर और मिट्टी के साथ लिपाई करते हैं तो ऐसा नहीं होता, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, कई घंटे लगते हैं और उसके बाद ये साफ़ होता है। बट जब साफ़ होता है तो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और आज है छोटी दीपावली, पर मैंने आपको बोला था कि नहीं, हम नहीं मना रहे हैं इस बार दीपावली, क्योंकि हमारे 1 साल तक पूजा वगैरह नहीं करते हैं, कुछ भी त्यौहार नहीं मनाते हैं, तो इसलिए। और आप सभी को तो मेरी ओर से हैप्पी दीपावली फ्रेंड्स। और माता रानी से दुआ करती हूँ कि आपकी दीपावली बहुत अच्छे से जाए, बहुत अच्छे से आप खुशी दीपावली मनाएं। पर हाँ, पटाखे ना चलाइएगा किसी बुज़ुर्ग या बच्चे के सामने, देख रेख में चलाइएगा, बहुत सावधानी से चलाइएगा। पटाखों का यूज़ बहुत ही सावधानी से करिएगा, क्योंकि पटाखे चलाने से पर्यावरण भी दूषित होता है। और कई बुज़ुर्ग होते हैं या बच्चे होते हैं, उनको पटाखे के शोर से कई तरह की बीमारियां या नुकसान होते हैं, तो इसलिए आप ऐसे काम मत कीजिएगा जिससे नुकसान हो। और ये देखिए यहाँ पे ये मेरा हो चुका है कंप्लीट। हो चुकी है हमारी पीछे लिपाई और हाथ हमने अभी नहीं धोए। जब ये सूख जाएगा तो उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कितना प्यारा लगता है ये सूखने के बाद में और कितना खूबसूरत हो जाता है। कितनी इसमें से, ये जो मेरे पीछे इसमें से कितनी महकी खुशबू आने लगती है। तो मुझे वेट करना पड़ेगा इसका
2 घंटे तक का, 2 घंटे करीब करीब 2 घंटे में ये पूरा सूख जाएगा और फिर मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से सूख। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है सुबह के कपड़े धोए हुए। तो सुबह धूप निकली हुई थी और अभी ना ये बादल आ गए हुए पीछे, तो कपड़े तो शुक्र है सूख गए और ये चल पड़े जंगल को। तो मैं जा रही हूँ अब काऊ मिल्किंग करने और अब देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं उसके बाद में। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो लिपाई का काम था वो कंप्लीट हो चुका है और लिपाई करने के बाद मैंने बालों में कर लिया शैम्पू और बाल मेरे ना गिल्ले थे, तो मैं चूल्हे के पास बैठी हूँ, आग भी सेक रही हूँ क्योंकि जब लिपाई कर रही थी तो ठंडी लग रही थी। और अभी शाम का टाइम हो चुका है, शाम के बज रहे हैं 3। तो मैंने आग जला ली और चाय बना ली, चाय पी ली। अब करते हैं आगे खाने की तैयारी। और खाने में क्या बनाएंगे, बस सिंपल दाल रोटी। और सच्ची मुझे ना ठंडी लग रही है, हाथ मेरे बिल्कुल ठंडे हो गए थे। और देखिए अब ये पूरा सूख चुका है, तो एकदम से हो रहा है ना साफ, क्लीन लग रहा है। अब लग रहा है कि हाँ इसकी लिपाई हुई है, वरना ये डेली काला हो जाता है और जैसे ही हम इसको लीपते हैं फिर से साफ हो जाता है। और देखिए फर्श भी सूख भी चुका है, ये देखिए बिल्कुल सूख चुका है और एकदम से चमक रहा है। तो इसी के साथ में मैं आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे कर रही हूँ। आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी सभी के लिए और एक बार फिर से आपको हैप्पी दीपावली।